ये रूहानी रिश्ते होते हैं, ये हर कोई नहीं समझता और बस ये अल्लाह ताला मिलवाता है ऐसे लोगों से जिसको आपको देख के ना खुशी होती है और अच्छा महसूस होता है। तो यही बात है ना, जब इंसान के दिल में मोहब्बत होती है ना तो खैर भी अपने हो जाते हैं, और अगर मोहब्बत नहीं हो ना तो अपने भी दूर हो जाते हैं। मेरी तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ होती है कि अल्लाह पाक हमारे जो रिश्ते अल्लाह ने दिए हमें बनाए, और जो हमारे नए बने अल्लाह पाक उनमें मोहब्बत दे, मजबूती दे, एका दे। लोग तो ऐसे होते हैं कि बस आप एक दूसरे को लड़वाने में ही लगे रहते हैं, जबकि इतना सख्त गुनाह है ना किसी को बदगुमान करना, उनके दिल में नफ़रत डालना या बदगुमानी करना। और सबसे बदतरीन जो है शैतानी अमल वो है मियाँ बीवी को उनमें दूरी करना और उनमें शक व शुबात पैदा करना। तो अभी बस फ़िज़ा भी हाईवे पे है, अभी मैंने उसको मैसेज करा था, मैंने कहा कहाँ बेटा, कह रही है मैं हाईवे पे हूँ माँ जी। तो अभी मैं जल्दी से नमाज़ अदा कर लूँ, इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ये बानो हेयर मिस्ट बहुत ही बेहतरीन है और मुझे इतना पसंद है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है हमारे बालों में से ना पसीना आता है, फिर उसके बाद वो बदबू आने महसूस हो जाती है। तो आप ये हेयर मिस्ट करेंगे ना, आपके बालों में से बहुत ही प्यारी भीनी भीनी खुशबू आएगी, और फिर आप जैसे चाहें आप बाल बना सकते हैं। आपके बालों को भी जो है ये ग्लोइंग करेगा और बहुत ही अच्छा जो है आपकी फ्रेशनेस आपको महसूस होगी। अगर आपको ये बानो हेयर मिस्ट मंगवाना तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, और इसको आप अपने बैग में भी रख सकते हैं। कहीं आप जा रहे हो, ये सफ़र में आप जा रहे हो, क्योंकि हम लोग सर के ऊपर दुपट्टा लेते हैं या स्कार्फ वगैरह लेते हैं, इससे बालों में जो भपका आ जाता है ना पसीनों को, वो बड़ा बुरा महसूस होता है। और जो लोग हिजाब करते हैं ना उनको पता है कि बालों में जो पसीने की बदबू होती है वो कितनी बुरी लगती है और अजीब सा महसूस होता है। बहुत मुबारक, हमारी भी दुआ करना, वहाँ से आते हैं ना 40 दिन तक दुआ करो। और जो मस्कत कहते हैं वो भी तो अच्छे काम मिलती है। अच्छा ये देखें, ये वैसे एक आपको ज़रूरी है, ये चीज़ पाकिस्तान में है। ये देखें, वाह, आप सारी बातें कबूल करें। आमीन, अल्लाह आपको बेमोहताज ज़िंदगी दे आंटी। और ये एक माँ की तरफ से बेटा बेटी को गिफ्ट। आपको दोनों को सलामत रखे, दूरी बनाए रखे और बहुत सारी खुशियाँ यस, ये साथ ही रहेगा मेरे जिम खाना क्लब में कमरे में अंदर। तो अभी ज़ोहर के बाद मैंने जो मसाला बना के रखा था और चावल बॉईल करके रखे थे, यहाँ पे तेल लगा रही हूँ मैं सिंधी बिरयानी के, और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तो लगते हैं दम पे रखने के लिए। तो फ़िज़ा उम्रा करके सीधी डायरेक्ट जो है ना कराची एयरपोर्ट आई थी। लाजमत हमारे हैदराबाद से कराची एयरपोर्ट तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का रास्ते की मसाफत पे। फिर कराची आई, फिर कराची में एक दिन रहकर अपने बच्चों को ना छोड़ कर आई थी अपने कोई रिश्तेदारों के घर पे। वहाँ से ख़ास तौर पे मुझसे मिलने के लिए आई थी, और अभी जो है ना शाम को चली आएंगी। तो मैं कह रही थी कि 1-2 दिन रहती तो मुझे अच्छा लगता है। कोई इतनी बात भी नहीं हुई, बस हम लोग ऐसी बस बातें होते करने में ही सारा टाइम निकल गया। तो यहाँ पर मैंने हलीम मंगवाया था बाज़ार से, मैं चाह रही थी मैं घर में बनाऊँ, मगर इतना टाइम ही नहीं था। तो बस इन्होंने कहा कि हम ये अभी इतना सारा जो खाना वगैरह है ना हम नहीं खाएंगे, बस आप आंटी हमें हलीम दे दें, हलीम हम खाएंगे, और हलीम हमें बहुत शौक़ है हमें हलीम का। तो ये जो हमने चिकन बनाया था ना, मैंने शाहजहानी चिकन बनाया था, मैंने कहा अरे मैंने इतना सारा खाना बनाया, ये कौन खाएगा। तो खा ही नहीं रहे थे, बल्कि कह रहे थे कि माँ जी आप है ना दाल बनाती हैं या फिर भिंडियाँ बनाती हैं। मैंने कहा मुझे मैसेज कर देते मैं बना देती। और लाजमत मेहमान कोई भी आता है, भले कितना ही अच्छा खाने वाला हो, मगर ये होता है हमारा कि हम भी जो है दावत में लाजिम आते, कोई आता है तो फिर यही कहते हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएँ जो मेहमानों को अच्छी लगे। और अगर दाल और सब्ज़ी रख देंगे तो फिर ये है कि वो तो खा लेंगे शौक़ से और हमें पसंद भी है, मगर हाँ जो मेरे देखने वाले हैं ना फिर वो ये बातें बनाते हैं कि आपने दाल बना दिया, आपने ये बना दिया। भाई मैं कहती हूँ दाल और सब्ज़ी जो है ना, ये चिकन और गोश्त से ज़्यादा अच्छी मुझे ये लगती है ये चीज़। खैर बिरयानी के अलावा आप दावत में तो आप कोई चीज़ है ना रख ही नहीं सकते, भले आप कितनी चीज़ें बना लें, जब तक बिरयानी ना होगी ना तो दावत कंप्लीट ही नहीं होती। यहाँ पे मैंने जो है मैंने कहा चलो मैं खाना लगा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर चख लेना। और यह है कि फिर इंसान कोई दूर से आता है ना तो फिर उसको डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ 19-20 ज़्यादा खाने में आ जाए और हमें जो है तकलीफ़ हो जाए। कोई ज़्यादातर ऐसी होता है जो बैरून मुल्क से आते हैं ना, उनके पेट ख़राब हो जाते हैं, तो वो खुद एहतियात करते हैं, क्योंकि पानी भी चेंज होता है, आबो हवा भी चेंज होती है। दूसरा ये है कि खाने में ज़्यादा एहतियात करते हैं, सफ़र में होता है ना इंसान तो ज़्यादा एहतियात कर लेता है। तो
मैं कहती हूँ कि अच्छी बात है, एहतियात करनी चाहिए, मगर क्या करें, माँओं का दिल ऐसा होता है कि माएँ जो है ना, वो कहती हैं कि हम अपने बच्चों को या हमारे कोई भी मेहमान आए हुए ना, हम उनको अच्छे से अच्छा खिला दें, क्या खिलाएं, ऐसा क्या कर दें, क्या नहीं करें, बस इसी सोच में जो है ना वो रहती हैं और खुशी होती है। मैं कहती हूँ कि मेरे लिए तमाम मेहमान मेरे लिए बाइज़्ज़त हैं, जो है एहतराम के काबिल हैं, और मैं उनके लिए जो एहतमाम करती हूँ अपने दिल से करती हूँ, अपनी खुशी से करती हूँ। और यकीन करें मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि नहीं, मुझे सुबह जो है ना फ़िज़ा आएगी तो मुझे ये करना है। हमने यहाँ पर जो है रेशन सैलेड भी बनाया था और सब कुछ बनाया था, मगर उन्होंने ज़्यादा कुछ ऐसा खाया ही नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा चखा। चलो इसी में मैं खुश हो गई कि चलो कोई बात नहीं, ये है कि सब साथ मिल के एक साथ बैठ गए, बातें करी, और बहुत ही ज़्यादा दिल को सुकून और खुशी महसूस हुई। और माशाल्लाह हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी जो है ना ऐसी आदत के हैं, जैसे कोई भी मेहमान आता है ना तो बड़े खुश होते हैं। और हुसैन अपनी जनमाज़ लेके आ गया कि आप ही ये 2 जनमाज़ें मेरे पास, एक आप ले लो, एक आप नमाज़ पढ़ लेना, एक मैं पढ़ता हूँ। तो उस बच्चों को भी समझ में नहीं आता हम जो है क्या चीज़ ऐसी दें जिससे हमारे मेहमान खुश हो जाएँ। और मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छी आदत होती है, क्योंकि बड़ों को देख के ना बच्चे जो सीखते हैं ना। और यहाँ पे मैं घर का अचार जो है ना मैंने मोहतर से मंगवा लिया था, तो घर का अचार फ़िज़ा को बहुत ही पसंद आया। बस मैं देना भूल गई, फिर बाद में याद आया मैं अचार दे देती, मगर फिर ये भी होता है इसका ऑयल वाइल गिरता है तो फिर डर लगता है कि उनके कोई पैकिंग के कपड़े वगैरह हैं वो ख़राब ना हो जाएँ। तो दिल तो ऐसा करता है कि हम ये दे देते, ये कर देते। तो फ़िज़ा ने जो है कहा था कि व्हाट्सएप पे कहा था कि गुड़िया को भी बुला लेना, अंबर को भी बुला लेना। तो गुड़िया और अंबर भी आ गए थे, और उन लोगों ने भी अपने तौर पे जो उनको अच्छा लगा उन्होंने गिफ्ट दिया है। मोहतर ने भी गिफ्ट दिया, मंगवा लिया था मोहतर ने गुड़िया से। और यहाँ पर जो है फ़िज़ा मेरे लिए बैग लेकर आई थी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा था। और मैं फ़िज़ा से यही कह रही थी कि माएँ देती हुई अच्छी लगती हैं, बेटियाँ देती हुई अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे बस फ़िज़ा कह रही है नहीं माँ जी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ करना। इधर पॉकेट से दो, ठीक है, यहाँ बंद किया तो यहाँ से पीछे इसकी वो जिप होती है, पीछे भी जिप। दोस्त है ये इसका यहाँ से डबल, हाँ हिडन जिप है इसके यहाँ अंदर। दो जिप्स हैं और पीछे मैंने कलर भी बहुत प्यारा है, पसंद है ना, किसने सॉफ्ट बहुत प्यारा लग रहा है। और अच्छा है ये वहाँ के लंदन के ये आपको क्यों ये मेरी तरफ से बहुत स्पेशल मेरी माली की मेमोरी अच्छा हाँ स्टोन, ठीक है। ये आप मेरे पास ग्रीन में, आपका रेड में, मेरा एमराल्ड टेंशन बड़ा इतना आता था ना, मेरे पास रूबी है, मेरे पास रूबी है, मेरे पास भी रूबी आई है। दिल को दिल से रोशनी पसीने ने कहा मैं अपने लिए, ठीक है। और ये अल्लाह करे आपको पसंद आ जाए, मुझे पसंद आया था मुझे कलर बहुत पसंद आया। मैंने कहा माँ जी को प्यारा प्यारा लग रहा है, खूबसूरत। फर्श के साथ मैच हो गया ना, माशाल्लाह बहुत प्यारा, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत बस आप पता है क्यों, इसलिए क्योंकि इसकी ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी बनता है। लेदर पैच हो ना वो मुश्किल होता है उसको स्टिच करना। बहुत अच्छा। अंगूठी अब आपने जब किसी स्पेशल फंक्शन पर जाना ना, आपने अंगूठी जरूर पहनी। ये जो मैंने पहनी ना ये है ब्लैक स्पिनर, जैसा सफायर होता है ना, ब्लैक स्पिनर है ये, और ये रूबी है। मेरे पास इसमें एक स्टोन है, उसको एमराल्ड कहते हैं, जो ग्रीन में होता है शायद। एक ओपल होता है जिसको वाइट रंग होता है। तो मैंने ये और एक अपने लिए ग्रीन की, आपके लिए रेड लिया। तो ये लगवाया या नहीं बना बनाया हाँ, ये पत्थर का बना के रिंग, फिर आपको रिंग बताते हैं कि इतने की इसका ये सब ये ऐसे होता है, बड़ा भी होता है स्टोन, छोटा मुझे पसंद आई थी। मैंने कहा माँ जी क्या नहीं, बहुत प्यारी लग रही है ना, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा जब माँ जी किसी स्पेशल ओकेजन पर जाएंगी पहनेंगी तो अच्छा लगेगा। मैं तो हमेशा लाहौर नहीं आता, हाँ। मैं कराची आता। हालांकि मुझे वाकई इसने फ़िज़ा ने मुझे माँ बनाया और इसने बेटी का हक अदा करा, यानी ख़ास तौर पे बस मुझसे मिलने के लिए आई। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैं अपना दिल खोल के नहीं दिखा सकती। नहीं वाकई बहुत खुशी होती है फ़िज़ा भी जब भी आती है ना। जब मैं लंदन होती हूँ मैं कहती हूँ मैंने पहले कराची जाना है, फिर मैं लाहौर, हालां मैं सीधा लाहौर जा सकती हूँ। इतनी मोहब्बत नहीं कहती हूँ कि इस दौर में कोई आज बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। ये देखिए है ना, मैंने चूड़ियाँ ना इसका मैंने फौरन पहन भी ली। और बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। मेरा मैं कहा माँ जी ने पहनी, मैंने पहना सेम सेम। मैंने तो बस बहुत ये चीज़ों का कुछ नहीं होता, भाभी प्यार की बात है। बिल्कुल नहीं, इन चीज़ों में तुम्हारी मोहब्बत है बेटा। छोटी छोटी आप यकीन करें
अभी सामान में इतनी जगह नहीं थी, वरना मेरा बस चलता है, मैं पता नहीं क्या क्या उठा क्योंकि सिर्फ 20 किलो तो लाओ करके लाना। हाँ पहले था ना 2 बैग लेके नहीं बेटा, कुछ भी मत लेकर आ गए, बस अब मिलने आ गए ना, यकीन करो मैं पूरी रात नहीं सोई, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, फिजा आ रही है, फिजा आ रही है, फिजा आ रही है। मैंने आपको बताया, मैंने 8 बजे कल लाम में आया था कि मैं सोती ना रह जाऊँ। मैं भी कार्टून देखती हूँ, मैं कौन सा देखती हूँ। कपड़ा है ना वो कितना धोने के बावजूद खराब नहीं हो उस जगह। अच्छा हमने इकट्ठा लिया था ना। तो फिज़ा मेरे लिए परफ्यूम भी लेकर आई, बहुत ही अच्छा परफ्यूम लगा मुझे, क्योंकि उसकी खुशबू बता रही थी थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होती रहती है। आप लोग बोल रहे होंगे कि फ़िज़ा को क्यों नहीं दिखा रहे, तो फ़िज़ा ने मुझे मना करा था कि माँ जी मैं ना वीडियो में नहीं आऊँगी, और इसने अपना चैनल भी बंद कर दिया। तो होता है, सबके कुछ ना कोई इशू होते हैं, लाज़िम होते हैं, इंसान का मेका होता है, ससुराल होता है, कोई इशू होता है, मगर मैंने पूछा नहीं। यहाँ पर अंबर भी आ गई थी अभी, तो लाते थे अंबर का माशाल्लाह घर अपने काम वाम निपटा के, बच्चों को नहला धुला के, फिर सब कुछ काम करके ना फिर वो आई। और मैं भी कह रही थी कि अभी हम शनाज के घर जा रहे हैं, तो ये अंबर उसके लिए सूट लेकर आई थी फ़िज़ा के लिए, मैंने कहा अपने हाथ से दे दो। तो माशाल्लाह उम्र करके आई, तो उम्र का बैग रखा था अंबर के पास, तो उसने उसमें दिया, और सबसे मिल मिला के बड़ा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, पता ही नहीं चला टाइम का, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। और मैं तो कह रही थी कि अभी थोड़ी देर और रुकती, मगर इनके अपने बच्चों को छोड़ के आई थी ना, तो फिर उसको अपने बच्चों की भी फ़िक्र लगी हुई थी। बच्चे लाते थे, देर से उठते हैं सुबह सोकर, तो फिर अगर बच्चों के इंतज़ार में होती तो फिर यहाँ पर आते थे, इसको शाम ही हो जाती। फिर कल जो है ना इनको वापस लाहौर भी जाना था, अभी शनाज के हम लोग घर आए, यहाँ पर शनाज भी मिल करना बहुत ज़्यादा खुश हुई, और हमें भी ना अच्छा लगा कि थोड़ा सा टाइम हम वहाँ पर गुजार के आए। मोहत्तर और मैं हम दोनों साथ आ गए थे, और मेरे हस्बैंड से भी जो है ना नदीम जो है ना वो बात कर रहे थे कि अंकल आप बड़ा याद आ रहे हो, आपसे मिलते तो बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे हस्बैंड को पता होता ना कि वो सुबह आ रहे हैं तो फिर वो कैंसिल कर देते जाना, मगर ऐसा होता है कि वहाँ पर जाते हैं, अपने काम से जाते हैं, तो फिर ये है कि सबको फ़ोन वगैरह कर देते हैं। फिर ये है कि जाना ज़रूरी होता है, इनका पेमेंट वगैरह लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पर ये फ़िज़ा ना उनकी बहू के लिए भी गिफ्ट लेकर आई थी, शनाज को भी दिया और मुंता को भी दिया। मैं फ़िज़ा से यही कह रही थी, भाई आप मिलने आए हो, मिलने में हमें ज़्यादा खुशी होती है, चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं होती, मगर उसकी आदत है, उसकी मेरी तरह आदत है कि बस सबको देख के ना बड़ी खुश होती है और अच्छा लगता है। तो ये इसकी मोहब्बत की जो है ना एक निशानी है, जो इतनी दूर से आई और थकी हारी, और फिर उसके बाद जो है सबसे मिल मिला के जो है ना यहाँ से जाएगी लाहौर, वहाँ पर अपने मेके में ससुराल वालों से मिलेगी, और फिर इसके बाद जो है वो जाएंगी लंदन। तो अल्लाह पाक उनकी इबादतों को कबूल करे, और मैं कहती हूँ ऐसे इंसान को अल्लाह पाक बहुत पसंद करता है जो रिश्तों को निभाते हैं और उनको पता है कि किस तरह से सबको लेके चलना है। यहाँ पर खाना भी शनाज ने बनाया होता, इसने बिरयानी और कढ़ाई गोश्त बनाया था। मैंने कहा नहीं, हम लोगों ने इन लोगों ने वहाँ पर भी खाना नहीं खाया, तो यहाँ पे जो कचौरियाँ मंगा ली थी, कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी। तो बस हम अभी सबसे मिल मिला के अभी जाएंगे घर, और ये लोग चले जाएंगे कराची। तो इनके पापा से सबसे मिलके ना फ़िज़ा को बहुत अच्छा लगा। अभी हम इनसे जाने की इजाज़त चाह रहे हैं, और शनाज कह रही थी अभी रुक जाओ, मगर मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, मैं तो भी रुक जाऊँ, मगर इन लोगों को जाना है। और अच्छा है कराची जाएंगे तो भी टाइम से पहुँच जाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो का दूसरा पार्ट आने में थोड़ा टाइम लगा, तो दरअसल मैं कुछ मसरूफ़ थी। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी घर का भी काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी जाके देखना होता है, कोई चीज़ वीज़ लानी होती है, तो फिर अपने हस्बैंड के साथ वहाँ जाती हूँ, तो यही वजह होती है। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आई थी कि आंटी हमारा नाम लें, मगर ये होता है कि मैं इतने सारे लोगों का नाम ही ले सकती हूँ, उसके लिए माज़रत चाहूँगी। एक नाज़रीन हैं, उनकी कमेंट्स आई थी, आंटी मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, मैं आपकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, और मेरी वीडियो बड़े शौक़ से देखती हैं, और जो भी मेरी वीडियोस देखता है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया, जो लाइक करता है, जो अच्छी अच्छी कमेंट्स करता है, अच्छी बात करता है, अच्छे मशवरे देता है, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। दूसरी बात है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसी कमेंट्स करते हैं कि आंटी आप जो है जो ज़्यादा अमीर होते हैं आप उनसे मिलती हैं और गरीबों से नहीं मिलती हैं। कुछ ही कमेंट्स आती है आंटी आप ज़्यादातर जो है बैरून मुल्क रहने वालों से आप मिलते हैं, आप यहाँ पाकिस्तान वालों से नहीं मिलते। तो जो बैरून मुल्क में है और जो पाकिस्तान में है मेरे लिए तो सब बराबर हैं, बाकी कोई अमीर है गरीब है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सभी से जो है मैं मोहब्बत भी करती हूँ, रिस्पेक्ट भी करती हूँ, और जो घर पे आता है उसको एहतराम के साथ उनको टाइम भी देती हूँ, मोहब्बत से उनसे बात करती हूँ, और ये मेरा नेचर है, कोई ऐसा दिखावा नहीं है।
और दिखावा होगा तो कब तक होगा, इंसान कब तक फेक जो है बन के दिखाता रहेगा। और बस ये है कि ऐसी कमेंट्स करते हैं तो ऐसी कमेंट्स नहीं किया करें। दूसरा ये है कि अगर कोई अमीर है तो देखें उसकी, मुझे पैसों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना ही मुझे कोई इनसे लालच है। कोई अगर आता है गिफ्ट लेकर आता है मेरे घर में आता है और मुझे उसने ऐसा मकाम दिया, यानी फ़िज़ा जो है उसने मुझे अपने माँ का मकाम दिया और उसके हस्बैंड भी मुझे माँ का मकाम देते, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त की और मेरे लिए खुशी की बात है कि आप अपनी माँ के साथ साथ दूसरी माँ को भी आप है ना इतना मुकाम दे रहे हैं, और ये एक अच्छे इंसान होने की निशानी है। तो बस अल्लाह पाक हमारे रिश्तों में मोहब्बत कायम रखे और आपस में इत्तेफाक दे, एका दे, आमीन सुम्मा आमीन। और फ़िज़ा ने एक दिन पहले मैसेज किया था व्हाट्सएप पे मोहत्तर को भी कि मैं ना आपकी अम्मी के घर जाऊंगी। इससे पहले जब फ़िज़ा आई थी ना पिछले साल, तो तब उसने कहा था कि आंटी मुझे नेक्स्ट टाइम पे आऊँगी तो आपसे ज़रूर मिलने के लिए आऊँगी। और वो मेरे साथ साथ जो मेरे रिश्ते जुड़े हुए हैं ना उनको भी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। तो ये होते हैं एक अच्छे इंसान की एक नेचर होती है। और मैं कहती हूँ उनकी माँ की और उनके अब्बू की जो है ना बहुत अच्छी तरबियत है, जो इतनी अच्छी औलाद मिली है कि अपने रिश्तों के साथ साथ जो है ना सबको रिस्पेक्ट करती है। तो शनाज के घर जाने का मकसद उसका यही था कि बस थोड़ी देर के लिए मिलने चले जाए, और उनसे मिलके बड़ी खुश हुई। फिर उसके बाद हम अपने घर आ गए थे। तो ऐसा ही है। बाकी यहाँ पर वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ रहती है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।